एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 4 है। एरिया फाइंड करना है, कोई राउंड चीज़ है, उसके लिए उसने फार्मूला दिया है A=πr⁴ जबकि पाई जो वैल्यू आती है वो 22/7 है, जबकि आर उसने वैल्यू दी है वो 15 है। हम इसके अंदर इसकी वैल्यू पुट करेंगे। A यहाँ पर 22/7 है और 15 और इसका होल स्क्वायर है। फिर हम देखते हैं कि इसको हमारे पास एक बात आती है कि यहाँ पे इसको डिवाइड कर लें, वो उसका आता है 3.14 यानी 3.14 उसको पॉइंट में ले लें। ये बेहतर होगा हमारे लिए। नहीं तो अगर फिर उसका लॉग लेंगे तो इसका वो तब भी वही जाके ऐसे करना पड़ेगा, क्योंकि 7 का लॉग हम नहीं देख सकते, वो छोटी वैल्यू होती है। 10 से नीचे वाले नंबर नहीं हम देख सकते, 10 से ऊपर चलेंगे, 10 से लेके आगे 100 जाता है नंबर, क्योंकि लॉग टेबल के अंदर जो है वो 10 से ही स्टार्ट होता है। दो हम इसको क्या करते हैं, हमने इसको डिवाइड किया और उसके बाद यहाँ पर हम लिख देते हैं जी 15 और उसकी होल पावर 2। अब हम लेंगे टेकिंग लॉग बोथ साइड। अब हम लिखेंगे लॉग ए इज इक्वल टू लॉग 3.14 और यहाँ पर मल्टीप्लाई आता है 15 होल पावर इसकी 2 है। अगले स्टेप पे हम देंगे जी ए इज इक्वल टू लॉग 3.14 प्लस आएगा लॉग 15 और इसकी होल पावर 2। ये प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। प्रॉपर्टी यूज़ करते हुए हम ये कहेंगे कि लॉग ये आता है 3.14 प्लस आएगा, वो पावर ऊपर से नीचे आ जाएगी, 2 आएगा, लॉग 15 बनेगा। देन उसके बाद इसको लिखेंगे, सॉरी ये लिखना पड़ा फिर हमें 14 और मल्टीप्लाई बाय 2। यहाँ पर एक काम कर लेते हैं, लॉग 15 जो है उसको हम चेक कर लेते हैं कि हमारे पास टेबल में इसकी वैल्यू क्या आती है। लॉग 15 वो आती है जी, एक रियल नंबर के बाद हमने साइन लगाना है, पॉइंट इधर नज़र आ रहा है, 1 पॉइंट आ जाएगा। 15 को देखेंगे 0 में तो वो हमें मिलता है जी, इसका आंसर 1761 जी। इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। साथ में अगले स्टेप पे मैं इसकी वैल्यू देखता हूँ, वो हमें मिलती है पॉइंट, क्योंकि रियल नंबर ऊपर ही पॉइंट है, इसके और इसके दरम्यान में कोई नंबर नहीं है, 0 आ जाएगा, पॉइंट लगाएंगे। अब 31 को देखेंगे 4 के अंदर, लॉग टेबल के अंदर जाएंगे तो आंसर मिलेगा 49 और 73 प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो उनका आंसर, यानी इस दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 2 पॉइंट हमारे पास आता है 3522। इनको दोनों को आप इकट्ठा करें, जब इन दोनों को इकट्ठा करेंगे तो हमें वैल्यू मिल जाती है 2.8495। यानी हम इसका क्या कर रहे हैं जी, लॉग ए जो है वो लिखते जाएं। फिर जाके क्या करेंगे, फिर हम ये देखते हैं कि हमने एरिया तो फाइंड करना है, इसके साथ लाग क्यों है, इसे उठा के इस तरफ लेके आए, जब उधर लेके जाएंगे तो वो एंटी लाग बन जाएगा। आपको भी इस बात की पहले से ही यकीन दहानी है कि ये ऐसा होता है। लॉग इधर अगर 1/log नहीं लिखेंगे बल्कि एंटी लॉग लिखेंगे, हमारे पास जो टेबल होता है वो भी एंटी लॉग वाला ही होता है। अब इसके बाद एंटी लॉग का तरीकाकार ये होगा कि करेक्टरिस्टिक को छोड़ देंगे और मल्टीसे को लेंगे, 0.84 को 9 में देखेंगे और डिफरेंस कॉलम 5 होगा। जो आंसर आता है वो चेक करें, वो आपके पास आंसर बन जाता है जी ये 7071, यानी 84 को 9 में देखने के बाद डिफरेंस कॉलम जो आता है वो उसके अंदर इकट्ठा कर लें, आंसर बनता है 7071 जी। एक रियल नंबर के बाद हमने ये साइन लगानी है, उसके बाद हमने देखना है कि हमारे पास करेक्टरिस्टिक कितना है। वो हमारे पास 2 है, वो प्लस का है, हम प्लस वाला राइट साइड पे जाएंगे, 1 2 यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे, ये आंसर बन जाएगा। एरिया आता है जी हमारे पास 77 पॉइंट ये 1 है, यानी 707.1 ये आंसर बनता है जी। 3.4 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 5, वॉल्यूम फाइंड करना है किसी चीज़ का, वो 1/3 पाई आर की पावर 2 और एच है। तो v जो है वो फाइंड करेंगे और 1/3 लिखेंगे, पाई की वैल्यू हमारे पास है ये वाली और r की वैल्यू इसने दी है 2.115 है, इसके ऊपर स्केयर है और h की भी वैल्यू, ये चीज़ें दी हैं और h की वैल्यू दी है 4.2 ये। अगले स्टेप पे हम इसका टेकिंग लॉग लेंगे। क्या लेंगे, टेकिंग लॉग। जब हम इसका टेकिंग लॉग लेंगे तो हमारे पास इसकी आगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी यूज़ होंगी, वो हम करेंगे, वो ज़रा ख्याल से। टेकिंग लॉग बोथ साइड, यहाँ लॉग v है इज इक्वल टू लॉग 22 1/3
22/7 ब्रैकेट डालें और 2.5 होल पावर 2 है, h की वैल्यू 4.2 है। अगला स्टेप हमारे पास होगा जी log v इज इक्वल टू log 1/3, मतलब इसको ऐसे कर लें 22 और बाय में 21 आ जाएगा। log 20, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है, सारे नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं वैसे तो ज़रूरी नहीं है कि सभी को मल्टीप्लाई करके इकट्ठा करके लिख दें, ऐसे भी हो सकता है, लेकिन वो ऐसा करना गलत होगा हमारे लिए। अब ये वैल्यू लहदा से है हमारे पास, log इसको प्रॉपर्टी जो देंगे तो 1/3 इसकी ब्रैकेट डाल लें, प्लस आएगा log 22/7 इसकी अलहदा हम log लिखेंगे, फिर उसके बाद प्लस आएगा log 2.5 और इसकी होल पावर 2 है, फिर प्लस log है वो हमारे पास 4.2 आता है, लास्ट पे जो h की वैल्यू है। अब इसमें एक प्रॉपर्टी यूज़ कर लें स्केयर वाली, वो नीचे ले आएं, log v इज इक्वल टू log 1/3 प्लस log 22/7 प्लस ये पावर ऊपर से पावर रूल सी प्रॉपर्टी होती है वो उतार दें इसकी पावर नीचे और ये लिखें, फिर प्लस आ जाएगा log 4.2। अब इसके बाद अगला स्टेप हमारे पास आएगा कि हम इनकी वैल्यूज जो हैं वो देखते हैं और लिखते जाएंगे। तो इसको 1/3 log को डिवाइड कर लें 1 को 3 पे, समथिंग जो आंसर आएगा उसको आप log में टेबल में चेक कर लें। तो उसके चेक करने के बाद जो हमारे पास आता है वो ये आता है 4.771। तरीकाकार क्या होगा, 1/3 इक्वल कैलकुलेटर पे मार लें, नहीं तो आप तक डिवाइड कर लें, वो पॉइंट समथिंग कुछ नंबर आ जाएगा, उसको फिर उसी हिसाब से उसका लॉग टेबल चेक कर लें, वो ये आंसर आता है। फिर इसी तरह पे प्लस log 22/7 है, इसका भी 3.14 आता है, जैसे इसको भी चेक कर लें, लॉग टेबल में जाएं, वहाँ इसकी जो वैल्यू आती है वो लिखें जी 0.4973, फिर प्लस की साइन है 2 है, log 2.5 को देखें, यानी एक रियल नंबर के बाद साइन ऊपर ही पॉइंट है तो ये इसका ये वाला 2 है और 0 पॉइंट लिखेंगे। अब वो हमारे पास करेक्टरिस्टिक जो है वो 0 आता है, और अब 25 को 0 में देखेंगे, तो 25 को 0 में देखते हैं तो हमारे पास उसका आंसर जो आता है वो 0.3979 आता है। उसके बाद प्लस की साइन है, प्लस लगाएं, log इसका भी वही तरीकाकार, रियल नंबर के बाद साइन ऊपर ही पॉइंट आ गया तो इसका प्लस लगाने के बाद ये प्लस लगाइए, वही ये तो 0 आएगा। अब 42 को 0 में देखें, जब log 42 को 0 में देखते हैं तो हमारे पास उसका आंसर जो बनता है वो 0.6232 आता है, 6232। उसके बाद log v इज इक्वल टू, सॉल्व करें, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ ब्रैकेट लगा लें, क्योंकि ये 2 का अमल सिर्फ इसके साथ है, क्योंकि पावर थी इसकी इसके साथ ही है, उसके साथ नहीं है। हम इसको इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे और उसमें ये आंसर ऐड कर देंगे, फिर ये ऐड कर देंगे, और जो आंसर आएगा उसमें से ये निकाल देंगे, क्योंकि यही सिर्फ माइनस का, बाकी सारे प्लस के हैं। तो ऐसा करने के बाद हमारे पास जो आंसर आता है log v इज इक्वल टू, वो आता है 1.4392। कैलकुलेटर ले लें, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करवा दें, जो आंसर आए उसमें ये ऐड कर दें, उसमें ये ऐड कर लें, और आंसर आने के बाद ये रकम माइनस की है उसमें से निकाल दें, आंसर बचेगा आपके पास। ये क्लियर हो गया। देन इसके बाद अगला पॉइंट हमारे पास है कि हमने v की वैल्यू फाइंड करनी है, एंटी लॉग बन जाएगा, क्योंकि लॉग इधर आएगा तो एंटी लॉग होगा, किस चीज़ का होगा 1.4392। जब इसको एंटी लॉग में जाएंगे तो पॉइंट के बाद वाले हिस्से को देखेंगे, क्योंकि एंटी लॉग में मंटीसे को चेक किया जा रहा है, 0.42 को 9 में और उसके बाद डिफरेंस कॉलम 2 होगा। वो आंसर हमारे पास आता है जी 27 और 49। फिर करेक्टरिस्टिक एक रह गया, उसका तरीकाकार, एक रियल नंबर के बाद साइन लगाएंगे, और ये कितना है जी प्लस का बना है, तो एक नंबर राइट साइड पर जाके पॉइंट लगा दें, तो ये आंसर बन जाएगा 27.49, ये आंसर है।